आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 4 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 11 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में सफल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर इस समयावधि में ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। तो दोस्तों, आपकी राशि के अष्टम भाव में शनिदेव मीन राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव लगातार 29 मार्च 2025 से ही चल रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की परेशानी और समस्या आपके जीवन में बनी हुई है। यहां पर शनि मौजूद होकर तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे डाल रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र को लेकर मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। यहां पर शनि मौजूद हैं तो आपके द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, तो आर्थिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को समस्या है। शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव पंचम घर में है, नजदीकी रिश्तों में समस्या, शिक्षा के मामले में समस्या बनी हुई है। वहीं बहुत सारे जातकों को वर्तमान में चिड़चिड़ापन, अज्ञात भय लगातार बना हुआ है, क्रोध आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सब अवस्था शनिदेव आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी रहने वाली है कि शनिदेव यहां पर मार्गी हो चुके हैं, तो जो शनि का दुष्प्रभाव है उसमें कमी हो चुकी है। राहु देव का गोचर आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में होने वाला है। केतु 11 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 11th हाउस में होने वाला है। गुरु बृहस्पति 5 तारीख को आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, 4 तारीख को आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। उसके अलावा आपके केंद्र भाव में शुक्रदेव, सूर्य, मंगल और बुध की मौजूदगी रहने वाली है, जिसमें बुध देव 6 दिसंबर को वक्री होने वाले हैं और 7 दिसंबर को सेनापति मंगल वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि और आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि ग्रहों में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है और कौन कौन सी ग्रही अवस्था आपके लिए सकारात्मक है, कहां पर आपको बदलाव का प्रभाव शुभ या अशुभ मिलेगा। अब ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली का जो 10वां घर है, इससे कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, 4 से लेकर 15 के बीच में कर्म भाव के स्वामी केंद्र में चौथे भाव में विराजित होकर 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। उसके अलावा आपके कर्म भाव को लगातार बुध देव, सूर्य भी, मंगल भी लगातार देखने वाले हैं। तो ये 4 से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है, इसमें प्रयासरत सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की संभावना
कर्म क्षेत्र के मामले में रहने वाली है। यानी सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर करियर में काम करते हुए नजर आएंगे और आपको शुभता मिलने वाली है। सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों को अगर आप कर रहे हैं या वर्तमान में जनता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें सूर्य बुध का प्रभाव कर्म भाव पे आपको विशेष उन्नति और सफलता देने वाला है। सेनापति मंगल भाग्येश होकर आपके त्रिकोण भाव से वे गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर रुके हुए काम कर्म क्षेत्र के मामले में बनने की संभावना भी इस समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा दर्शकों, यात्राओं के माध्यम से लाभ की संभावना है और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने व्यापार और व्यापार से भी लाभ की संभावना रहने वाली है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का गोचर 5 तारीख को 11th हाउस में होने वाला है। तो गुरु 9वीं दृष्टि आपके 7th भाव पे डालने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, बात करते हैं आपके लिए जो आपके लिए धन की अवस्था है, क्या परिणाम आपको देगी। सिंह राशि वाले जातकों के धन भाव और आपके लाभ भाव दोनों के स्वामी बुध बनते हैं और बुध वृश्चिक राशि और आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। यह भी बहुत ही अच्छी अवस्था है कि बुध आपके चौथे घर में मौजूद होकर गोचर करेंगे और सूर्य के साथ राजयोगों में है, शुक्र देव के साथ ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए हुए हैं। तो 4 तारीख से लेकर 15 दिसंबर के बीच में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आय में बढ़ोतरी की संभावना रहने वाली है। व्यापार के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर या धार्मिक यात्राओं के ऊपर धन का व्यय करते हुए भी आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में लंबे समय से कर्जों की वजह से अगर आपको परेशानी हो रही है, धीरे धीरे ही करके लेकिन कर्जों से निकलने में भी कामयाबी आपको मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर जो आपके लिए परिवार की अवस्था है, क्या परिणाम आपको देने वाली है। तो शनिदेव जो 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखने वाले हैं लगातार, अब ये मार्गीय दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव तो ये रहने वाला है कि पुराने समय से जो पारिवारिक दबाव आपके जीवन में है उसमें आपको कमी जरूर मिलने वाली है। लेकिन यहां पर सूर्य देव का होना चौथे भाव में और मंगल का होना ये परिवार में व्यर्थ के विवादों को भी दर्शा रहा है। तो ऐसे में आपको क्षणिक क्रोध और वाणी की कड़वाहट से बचना होगा। अगर आप कड़वी वाणी और खुली बोली का प्रयोग करेंगे परिवार में तो निश्चित तौर पर विवाद होने की संभावना रहने वाली है। अतः आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना परम आवश्यक रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या परिणाम मिलेगा, एजुकेशन मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो आपके पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति, ये आपके 5 तारीख को ही व्यय भाव से लाभ भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सीधा 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे डालने वाले हैं। इसका बेनिफिट विद्यार्थियों को मिलने वाला है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को वक्री गुरु की दृष्टियां पंचम भाव में जाने की वजह से मनोवांछित परिणाम मिलेगा। एकाग्रता भी आपकी बढ़ी हुई रहने वाली है। कई बार की शिक्षा में असफलता प्राप्त होने के बावजूद भी अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होने की संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। चूंकि आपकी राशि के 9th हाउस के भी लॉर्ड 7 तारीख से पंचम भाव में प्रभावी होंगे, तो आपका जो उच्च शिक्षा वाला विभाग है यह भी बहुत ही बली बनने वाला है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। पंचम घर में देव गुरु का प्रभाव रहेगा, मंगल का भी प्रभाव रहने वाला है। तो प्रेम रिश्तों के मामले में आपको इस समयावधि में आवेग, आकर्षण,
रिश्तों के मामले में प्रबल एकजुटता मिलने वाली है। यानी प्रेम रिश्ता लंबे समय के बाद अब आपके जीवन में सुधरता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, लंबे समय से राहु देव का जो वैवाहिक भाव में गोचर हो रहा है और वैवाहिक भाव के स्वामी जो अष्टम घर में मौजूद है, इसकी वजह से जातकों ने तमाम परेशानियां वैवाहिक जीवन में तालमेल में आपने पाई है। लेकिन यहां पर देखिए, एक पॉजिटिविटी ये बनने वाली है कि 5 दिसंबर से राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट बृहस्पति जो आपके पंचम लॉर्ड हैं, नवम दृष्टि से आपको 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपके वैवाहिक भाव को देखने वाली है। तो यहां पर देखिए, जो जातक अविवाहित हैं, जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को अगर आप चाहते हैं, उन जातकों को नवीन वैवाहिक प्रस्ताव मिलने की संभावना रहेगी। और जो लोग वर्तमान समय में शादीशुदा जातक हैं, उनके रिश्तों में पुराने समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होने वाली है और आपको रिश्तों के मामले में भावनात्मकता, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा। यहां पर राहु विराजित है, तो देखिए क्षणिक क्रोध से आपको जीवन में बचना होगा। राहुदेव जहां पर भी मौजूद होते हैं वहां से संबंधित रिश्तों में विच्छेद करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक भाव में इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो इसका जो आपके लिए ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको छोटी से छोटी बातों को जीवन में बड़ा बनाने से बचना है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहां पर आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी जल तत्वी राशि में, वृश्चिक राशि में और आपके चौथे घर में मौजूद हैं, तो देखिए सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। अष्टम घर में शनि का गोचर हो रहा है, तो मानसिक रूप से आपको द्वंद्व की स्थिति रह सकती है। किसी भी काम में अगर आपको असफलता मिलेगी या आपके अनुसार अगर कार्य नहीं होगा, तो आपके मन में चिड़चिड़ापन और व्यर्थ का दबाव हो सकता है। आप अपने आप में ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं। इससे सिंह राशि वाले जातकों को बचना होगा, बचने की आवश्यकता रहेगी। आपको व्यर्थ के विवादों से भी बचना चाहिए। मानसिक रूप से आपको छोटी मोटी बातों को लेकर लंबे समय तक मन में लेकर चलने से भी बचना है और क्रोध से भी आपको बचना होगा। तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर विशेष शुभ परिणाम मिलेगा। हेल्थ के मामले में अगर हम दर्शकों को जानकारी दें, देखिए यहां पर सबसे पहले तो मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपको शुभता देने वाला है। अगर आप अपनी राशि के स्वामी सूर्य देव का लगातार ये उपाय करते हैं, तो आपको ग्रहीय दुष्प्रभावों से निजात मिलेगी, आपको शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनको बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। बेजुबान जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए आप दाने चारे का प्रबंध जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।